को एक लड़की के बाल इतने पसंद आते हैं कि वो बोलती है यार शादी करूंगी तो इससे करूंगी वरना जिंदगी भर खोए रहूंगी। ठीक है, तो लड़के वाले बोलते हैं कि यार हमारा लड़का एक साल के विदेश जाएगा, 1 साल में फिर लौट के आएगा तो आपकी शादी इससे कर दी जाएगी, लेकिन आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। तो लड़की ने बोला इसके लिए मैं 1 साल के 5 साल रुकने को भी तैयार हूँ। ठीक है, वो विदेश गए, 1 साल से लौट के आए, आगे देखा तो क्या बाल पटकला, सर में बाल नहीं, सिर्फ डाटी मुझे। तो बोलते लड़की कि भैया तू नहीं बन सकता मेरा सैया, तू तो ये बता तेरा हाल हुआ कैसे। और वो लड़का था वो बचपन से सिंगल, अब उसमें सिंगल के कीटाणु इतने भर गए कि लड़की कुछ तो आगे चालू होता है कि तेल था खुशबू वाला जो ही माथे में डाला, धीरे धीरे उड़ने लगे बाल, हूँ तभी से टकला मेरी जान, काली दाढ़ी और मूछे इनको कौन पूछे, लड़का गांधी जी इच्छा यही है मेरी फिर से हो काले गुच्छे, चेहरा सजनी को भाई और वो मेरी हो जाए, बगिया है उजली उजली इसमें हरियाली छाए, तन मेरा था स्वदेशी चीजें अपनाई विदेशी, धीरे धीरे उड़ने लगे बाल, सभी से टकला मेरी जान। अब कुछ भी करके बोले ठीक है यार अपन विदेशी कर लेते हैं कि शादी कर लेते हैं। अब दोनों शादी होती है, शादी हो गई, पत्नी को भयंकर, उसको वालों से प्यार था, उससे प्यार थे नहीं तो बड़ा बराबर पत्नी उसको मारती धमाधम, डेली उसको पति को मारती, बेचारा पति कंटा लगा परेशान हो गया, मतलब उसके जो साले थे और ज़्यादा परेशान होते हैं। गांधी जी का फ्यूचर। तो गुस्सा गया पति को, उसने अपनी पत्नी को डांट दिया। पत्नी ने बोला मुझे डांटा तुमने, वो गए अपने पियर अपने भाई को बोला कि तुम्हारे साला ने तुम्हारे जीजा ने मुझे डांटा, तो बोले ठीक भाई मेरे पास मेरा पियर भेजो। पत्नी का पति बोला कि मेरे जो भैया हैं तुम्हें दाढ़ी बैग ले मेरे पियर बुलाए हैं, बड़े आदमी सर दर के गया, पियर पहुंचा, वो जाते ही 5 से 5 टूट पड़े, धमाधम धुलाई करनी मत पड़ी, हालत खराब। वो घर आया, आज बाहर से गया, पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई है, दया नहीं आई, दया नहीं आई, भाभी कर दी टुकाई है, दया नहीं आई, ताली पकड़ के कस्तूरी आई, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटेगा, जूते और चप्पल से मेरी कर दी टुकाई है, दया नहीं आई। जब इंसान ऐसा होता है पूरा पैसा होता है, मतलब उसने को 10-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, कुछ भूतपूर्व कुमार को इकट्ठा किया, और देखिए अच्छे हैं कुछ कुमार दूसरे ऐसा कर देंगे, बड़े तैयार हो गए, दूल्हे की वेश में तैयार हो गए, चतुर्थी के द्वार पहुंचा, वहाँ जाके चलोगे फिर से वो कीटाणु बचे सिंगर फिर चलो कि ऐसी दी सौगात जो रोज ही मारे लात, मैं फिर लाया हूँ बारात ससुर जी दूसरी वाली दो, दूसरी वाली दो, कि लड़की है तेरी अनाड़ी जैसे बेल बिन हो गाड़ी, इस ले जाए कोई कबाड़ी मुझे तो दूसरी वाली दो। वैल्यू ऐसा होता है, हाँ वैल्यू कबाड़ी हो गया। और फिर क्या होता है, अब मान लो कोई जो कुमारे से बैठे आपसे भी जो आपसे भी ले गिरा जाए जाता है, वो छोटे कुमारे नहीं हो, इनको भी एक्सक्लूड कीजिए भी। हमेशा क्या होता है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि पत्नी हो तो ऐश्वर्य आए, पर एक तरह खत्म होती कि कभी भी अपने से नहीं लाना, भगवान करे अपने सुंदर खिलाए तो भगवान करे आपको वो नहीं करना पड़े जो मैं कह रहा हूँ। क्या कि बीवी मेरी कोहिनूर में चढ़ा हुआ खजूर, लंगूर सा लगू में वो नूर टप, लेवल रखो थोड़ा यार, बताए बीवी मेरी कोहिनूर में चढ़ा हुआ खजूर, लंगूर सा लगू में वो नूर टपकाती है, जहाँ जहाँ जाए लेला वहाँ लग जाए मेला, देख देख ककड़ी सी काया सुखी जाती है, वस्त्र वो सुखाने जाए लोग छतों पे आ जाए, वस्त्र वो सुखाने जाए लोग छतों पे आ जाए, देख देख गांधी जी का पास्ट कि वस्त्र वो सुखाने जाए लोग छतों पे आ जाए, देख पड़ोसियों की खिड़कियाँ खुल जाती हैं, लोग देखे। और अंतिम पंक्ति कर जाएगी
कि लोग देख बोले भाई अंधे ने बटेर पाई झकझक चूड़ में के संग सुखी बात। कंटिन्यू एक कटा सुना देश के ऊपर कुछ सालों पहले क्यों देश के ऊपर यार बर्थडे आज इनके ऊपर कविता हो जाए आज इनके ऊपर कविता हो जाए। कुछ सालों पहले आप जोधपुर में इंडिया में आए थे, इसको पता होगा। तो भारत सरकार ने जोधपुर के स्वागत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, स्वागत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जोधपुर ने अपने इंडिया का पानी तक नहीं दिया। उसके लिए पानी की कोई नहीं आया। वो आया अपने साथ 15 कुत्ते लेके आए। वो जहाँ जाता था उससे पहले से कुत्ते पहुँच जाते, पहले सुनते छानबीन करते सोचते नहीं, फिर जोधपुर वहाँ जाता। जोधपुर इंडिया आया, हमारी भारतीय परंपरा निभाया गया, उसको राजघाट पे ले जाया गया, महात्मा गांधी समाधि के यहाँ पे गांधी उससे पहले उसके 15 कुत्ते पहुँच गए और उसको सूंघ समाधि को सूंघ। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता की समाधि कुत्ते सूंघे देखती और हमारे नेता खड़े होकर वहाँ देखते रहे। तब मैं निकली वहाँ से, लगे आपको पंकज छू गया तो प्रभु ताले से गुजरे आज घर को, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ कि जब विदेशी कुत्ते महात्मा गांधी की समाधि को सूंघ रहे थे तो हमारे देशभक्त नेता कहाँ घूम रहे थे। ये कटाक्ष हमारे देश के नेता और हमारे मीडिया के ऊपर कि जब विदेशी कुत्ते महात्मा गांधी की समाधि को सूंघ रहे थे तो हमारे देशभक्त नेता कहाँ घूम रहे थे। वो तो भला होगा खड़े पत्रकार का जो कुत्ते से पूछ लिया सर आपको समाधि सुनते हो कैसा लगा, क्या मीडिया है। वो तो भला हो उस पत्रकार का जो कुत्ते से पूछ लिया सर आपको समाधि सुनते हो कैसा लगा, तो कुत्ते ने जवाब दिया कि इसमें से अजीबोगरीब गंध आ रही है जो हमें देशभक्ति की याद दिला रही है। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि इसमें से अजीबोगरीब गंध आ रही है जो हमें देशभक्ति की याद दिला रही है। मैं नहीं मान सकता कि बापू का नेताओं से कोई संबंध था। अरे नेताओं में तो इंसान ढूंढना मुश्किल है, वो तो फरिश्ता था। नहीं मान सकता कि बापू का नेताओं से कोई संबंध था। अरे नेताओं में तो इंसान ढूंढना मुश्किल है, वो तो फरिश्ता था। और कुत्ते ने अगली जो कही कि वो तो ठीक था, बापू की समाधि थी, अगर किसी भ्रष्ट नेता की समाधि होती तो मुझे एक टांग भी ऊपर कर देता। अगर किसी भ्रष्ट नेता की समाधि होती तो मुझे एक टांग भी ऊपर कर देता। फिर पत्रकार ने बापू की समाधि को माइक किया। पत्रकार याद तो थी हर जगह माइक करने की। बापू की समाधि को माइक किया और बापू की समाधि से पूछा कि बापू जब कुत्ते आपको सुन रहे थे आपको कैसा लगा। तो बापू की समाधि ने बड़े ही शांत में जवाब दिया कि ये कड़ा समाधि सुनना कि बापू की समाधि बड़ी शांत में जवाब दिया कि आज़ादी के बाद से वैसे भी मुझे कुत्ते ही सूंघ रहे हैं, कि आज़ादी के बाद से वैसे भी मुझे कुत्ते ही सूंघ रहे हैं। सर कितना इस बार कुत्ते भी देखती हैं, वरना वाइट कपड़े वाले कुत्ते में सारे सूंघते रहते हैं। हर बार त्योहार हो जाकर रुपये कुछ रहे। इनके ऊपर कुछ लाइनें हो जाए आपकी तरफ से। बर्थडे बॉय